नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नारनौंद हलके के कांग्रेस नेता दिनेश शोराण और खास बातचीत कर लेते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा की तैयारी फिलहाल है, दिनेश शोराण कर रहे हैं और चर्चा करेंगे इनसे। सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पर। आपका भी स्वागत है। सिटी तहलका के जितने भी दर्शक हैं मेरी तरफ से सबको राम राम नमस्कार। जी, आप लगातार नारनौंद हलके में ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और टिकट की दौड़ में भी कांग्रेस की आप, तो ऐसे में क्या किस तरह से देखते हैं फीडबैक, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में निकल कर आया, हिसार लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटों से कांग्रेस नारनौंद हलके में जीती थी। तो क्या ग्राउंड में लगातार काम कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं कांग्रेस पार्टी का आपके जो हलके में भविष्य क्या है और क्या कारण रहा कि कांग्रेस इतनी ज्यादा वोटों से जो है जीत कर जो वहां से जो निकली। नालंदा हल्का आप बेसिकली देखेंगे तो नालंदा हल्का एक देहात मतलब है, शहरी हल्का तो है नहीं। 10 साल जो बीजेपी का शासन है उसके खिलाफ लोगों में भारी रोष है। उसका नतीजा आपने देख भी लिया। लोकसभा चुनाव में 45,000 से बीजेपी वहां से आ रही है। मतलब नालंदा में डबल इंजन की जो सरकार कह रहे हैं, मतलब उसका हाल आप ग्राउंड रियलिटी अगर नालंदा की जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि नालंदा के किसी भी सरकारी दफ्तर में कर्मचारी नहीं है। इतना बुरा हाल है। मतलब तहसील में पटवारी नहीं है। मतलब सड़कें बुरा हाल है। नालंदा सिटी में देखेंगे तो आप चल नहीं सकते। मैं परसों का एग्जांपल दूं तो कापड़ो गांव में हम थे, तो ये डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं और पीछे हमारे यहाँ पे वित्त मंत्री जी भी थे, मतलब 5 साल वो भी बड़े ताकतवर नेता थे। तो अब भी देखो कि कापड़ो गांव में चलने की हालत नहीं थी। परसों हम गए थे कि चारों तरफ गांव के कीचड़ है। उसके अलावा नालंदा में स्कूलों में बहुत बुरा हाल है। मतलब स्कूलों में ना जल भराव की भी समस्या है। टीचर तो छोड़ो, आप टीचर तो है ही नहीं। मतलब टीचर की तो संख्या शुरू से ही कम है। तो अब तो लास्ट ईयर तो मतलब नालंदा के 10-15 स्कूलों में पानी भी भर गया था, जो कि 2-2 3-3 महीने बंद रहे। वो समस्याएं तो अनेक है, मैं सैकड़ों गिना सकता हूँ नालंदा की। तो कारण आप यही मानते हैं कि जन समस्याएं हैं वो सोल्व है, जो बीजेपी पार्टी वो वहां पर नहीं कर पाई। हालांकि जो है जेजेपी के विधायक रहे राम कुमार गौतम और कई बार बीजेपी का पक्ष भी उन्होंने लिया है, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ। आप ये आपका यही कहना है? हाँ, मेरा मानना यही है कि जो 10 साल बीजेपी का जो सरकार रही उसमें नालंदा की पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा अनदेखी रही। तभी 45,000 वोटों से नालंदा से बीजेपी सरकार आ रही है। उसके अलावा किसान आंदोलन भी एक मान सकते हैं कि हमारे मतलब नालंदा में मजदूर किसान बीजेपी से बहुत ज्यादा खिलाफ हैं। कि हमारे हर गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ के किसान आंदोलन में हिस्सा लिया। और इस सरकार ने किसान आंदोलन में आपने देखा कि मतलब लोग सर्दी में गर्मी में मतलब 1 साल तक कैसे गोलियां चलाने से लेके मतलब उनको रोकने से लेके कितनी मतलब इन्होंने जुल्म ढाए हैं। उसका ही सबसे बड़ा आक्रोश है। कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद से आते हैं, बड़े नेता है बीजेपी के, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने काफी प्रयास किया कि बीजेपी पार्टी वहां से जीते, लेकिन जिता नहीं पाए। क्या कारण आप मानते हैं, क्या उनकी भी खिलाफत है नारनौंद हल्के में? नहीं, उनकी 100% खिलाफत है। तो वो तो पिछले चुनाव में आप इन देख ही नहीं लिया। मतलब वो जब इतने बड़े मिनिस्टर थे, उनके पास 14-14 डिपार्टमेंट थे, तब जीत नहीं पाए। तो उनकी भी खिलाफत हो और बीजेपी की बहुत भारी खिलाफत है। तो नालंदा की जनता और मतलब बीजेपी का आपस में जो तालमेल कभी भी नहीं खा सकता। मैं कहता हूँ कि आज तो छोड़ो, आगे 20 साल 30 साल भविष्य में भी नालंदा कभी बीजेपी का साथ नहीं देगी। आप भी लगातार कांग्रेस पार्टी से जो है जुड़े रहे हैं काफी सालों से और लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, तो कब से आप पार्टी से जुड़े हुए हैं और किस तरह से देखते हैं आप हुड्डा खेमे से जो है माने जाते हैं? मैं 2010 से ही कांग्रेस पार्टी में बहुत मतलब दीपेंद्र जी से, मतलब भूपेंद्र हुड्डा जी से हमने मतलब सरपंच थे। तो उस टाइम पे भी यहाँ पे कांग्रेस के विधायक भी नहीं थे। तो नालंदा में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने नालंदा को अपना हल्का मान के तो उस टाइम पे ऐसे ऐसे काम करवाए हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल तो देता हूँ कि बडाला गांव का मैं एक छोटा सा काम दीपेंद्र जी के पास गया था। 90 लाख रुपए फिरनी के ग्रांट दिए थे। मतलब आज गए हैं तो तीसरे दिन मतलब ऐसे आ गए थे। तो हमें ऐसे नेता पसंद हैं कि मतलब जो जनता का दुख दर्द समझते हैं, तकलीफ समझते हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा जी से ही जुड़े हैं। 14 साल से यूथ कांग्रेस में हमने लगातार संगठन में काम किया है। मैं 12 से 16 तक हल्का प्रधान भी रहा यूथ कांग्रेस का। उसके बाद स्टेट में मैं पदाधिकारी रहा। तो मतलब 14 साल से कांग्रेस में ही हैं। और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। अब लगातार आप जो है फील्ड पर काम कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आप भी टिकट की दौड़ में हैं, तो क्या कुछ आप समस्याएं आपको फिलहाल जो नजर आ रही है, जिन पे आप काम कर रहे हैं, गांव-गांव आप जा रहे हैं, क्या कहना है लोगों का और क्या किस तरह का रुझान कांग्रेस पार्टी का फिलहाल अब लग रहा है? हिसाब मांगे हरियाणा जो अभियान चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुरू किया और मतलब नालंदा में एक यात्रा भी की थी। और नालंदा में यात्रा के साथ साथ हमारे गांव के तालाब पे भी दीपेंद्र जी
एक 1.5 घंटा लोगों के बीच आए थे। मतलब वो हमने हमारे एरिया की भी समस्या उसी दिन उनको बताई थी कि आप इनको घोषणा पत्र में डालें, और जो हमारे मेजर जो समस्याएं हैं, हमारे रोड की जो समस्याएं हैं, हिसार से कनेक्टिविटी, हमारे जैसे राखीगढ़ी से लगा लो या पूरे हमारे एरिया से लगा लो, खेड़ी चोपटा से, तो हिसार आने में 60-65 किलोमीटर पड़ता है। और एक शॉर्ट रोड की बात है, हमने उसके लिए आंदोलन भी किया था। एक रोड बहुत बड़ा इशू है, तो हमने रखी भी थी। उन्होंने एक हमारे से वादा भी किया कि सरकार आएगी तो करवाएंगे। उसके अलावा बहुत मतलब सबसे बड़ी समस्या तो ये मानता हूँ कि वहाँ पे फसलों का उचित मुआवजा कभी नहीं मिला। हर बार हमें लड़के मुआवजा लेना पड़ता है, धरने रख रख के। और मतलब सबसे बड़ी है कि किसी भी तहसील में, एसडीएम ऑफिस में, बीडीपीओ ऑफिस में, सिविल हॉस्पिटल में, स्कूल में कर्मचारी नहीं है। नारायण का रखवाला कोई है नहीं, संभालने वाला कोई है नहीं, देखने वाला कोई नहीं। जेजेपी के विधायक है आपके राम कुमार गौतम, वो भी इसी बात का रौनर होते हैं कि उनके हलके में काम नहीं हुए हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि किस कारण से वो करा नहीं पाए? हालांकि जेजेपी बीजेपी का गठबंधन था, फिर भी आपके हलके के काम नहीं हुए। ये तो कहने की बात है। जेजेपी, बीजेपी और ये सारे मतलब ऊपर नीचे की सारी सरकार इनके थे, डिप्टी सीएम इनके थे, चीफ मिनिस्टर इनके थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी डबल इंजन की जो सरकार कह रहे हैं इनकी थी। ये तो मतलब इसमें जनता का थोड़ी दोष है। इसमें तो जो जनप्रतिनिधि, जनता ने उम्मीदों से वोट दिया था, इसमें कहने से तो बात नहीं बनेगी। मतलब अगर नहीं बन रही तो आप जनता के आके बीच में मतलब कर सकते हैं कि जनता अगर किसी चीज का विरोध कर रही है, जनता किसी चीज के लिए सड़कों पे बैठी है, तो आप भी बैठ जाओ फिर। तो जरूरत ही क्या है फिर। आप हुड्डा गुट से आते हैं और हुड्डा गुट में करीब 5 से 7 जो है टिकट की दौड़ में है। ऐसे में आप कितने श्योर है कि आपको टिकट मिले? और वहीं दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा हो या सांसद जेपी हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सभी ने ये कहा कि सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी, एक जिताऊ कैंडिडेट है उसको टिकट मिलेगी। आप किस तरह से देखते? आप कह रहे हैं कि 5 से 7 टिकटार्थी नहीं है नारायण में। नारायण में शायद मतलब 10 तारीख है अभी, तो मतलब भरने की। तो मुझे लगता है कि 30 से 40 होंगे। मतलब 30 तो आराम से अभी तक भी होंगे। तो 5-7 नहीं बोल सकते। ये एक तो कांग्रेस पार्टी एक मतलब बहुत लोकतांत्रिक पार्टी, इसमें सबको अधिकार है। बीजेपी में देखना आपकी मतलब कैप्टन साहब टिकट मांग रहे हैं तो उनके सामने कितने मांगे। कांग्रेस में सबको राइट है कि सब लोग टिकट मांग सकते हैं। एक आम कार्यकर्ता भी मतलब टिकट मांग सकता है, या महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, कोई भी कांग्रेस में टिकट मांग सकता है, सबका अधिकार है। रही बात कि मैं कितना आश्वस्त हूँ, मैं मतलब 14 साल से पार्टी में हूँ। मैं ऐसी सोच रखने वाला हूँ कि कर्म करते रहो और मेहनत करते रहो, वो तो पार्टी को देखना है। और सर्वे बेस की आप बात करें तो ये तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में करके दिखाया है कि सर्वे बेस पे पार्टी ने टिकट दी थी, और उसका नतीजा भी सामने है। मैं उम्मीद करता हूँ पार्टी सर्वे बेस पे टिकट देगी। और जिस हिसाब से हमारा एक अभियान जो हम संघर्ष कर रहे हैं, उस अभियान को देखते हुए कांग्रेस पार्टी हम सर्वे में भी 100% आएंगे और टिकट की भी 100% उम्मीद है। दूसरी तरफ सैलजा गुट के वहां पर डॉक्टर अजय चौधरी है, उनका भी नाम फिलहाल है, माना जा रहा है कि आगे चल रहा है टिकट की दौड़ में वो है। अगर उनको टिकट मिल जाती है तो दिनेश ओराण का क्या रहेगा अगला कदम? मैं तो आपको शुरू से ही कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। टिकट अभी किसी की फाइनल नहीं है। टिकट तो टाइम पे ही पता चलेगा। जनता अगर मिल जाते हैं सैलजा गुट के, मतलब मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। मैंने आपको बता दिया कि गुट कांग्रेस में कोई ऐसी खास है नहीं मतलब। तो मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। आप पूरा सहयोग करेंगे? हाँ, 100%। जिसको भी टिकट मिल जाती है, जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी मैं उसका सहयोग करूंगा। जी। और आपके जो जानना चाहूंगा आपके बारे में, जैसे कि आप राखी गांव से आते हैं और धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर वहां पर अंतर्राष्ट्रीय कहेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन वो उस तरह से उभर कर सामने नहीं आया है। लोग क्या कारण आप मानते हैं? ये मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी से काम कर रहा हूँ। मैं 2010 से हमने एक मतलब राखीगढ़ी को ना इंटरनेशनल लेवल पे सोचा था कि वो एक ऐसे वर्ल्ड आइकॉनिक साइट डेवलप हो। उसके लिए हम बीजेपी सरकार को 100% मतलब दोषी मानते हैं उस चीज के लिए, क्योंकि बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए। वहाँ पे 2 बार सेंट्रल मिनिस्टर आ गए, जो टूरिज्म कल्चर मिनिस्टर राखीगढ़ी में 2 बार चीफ मिनिस्टर वहाँ आ चुके हैं। निर्मला सीतारमन जी ने लोकसभा में बजट सेशन में बोला कि आइकॉनिक साइट का दर्जा दे दिया, कि 2-3 हजार करोड़ रुपए लगा के डेवलप करेंगे। अभी आप वहां जाके देखेंगे तो आपको एक 20-30 लाख रुपए की साइट डली मिलेगी मतलब, और इतना कचरा, और वहां पे इतने आवारा पशु घूमे मिलेंगे। फिर भी हम ऐसे उम्मीद करते हैं, और बीजेपी गवर्नमेंट से भी हमेशा हमने पॉजिटिवली उम्मीद की है कि राखीगढ़ी को आप एक ऐसे लेवल पे सेंटर डेवलप करो कि आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे एरिया के ही बच्चे मतलब हर गांव से 20-30-40 कोई डोंकी से जा रहा है, 2 नंबर में मतलब ऐसे समस्याएं झेलनी पड़ती है, बाहर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि राखीगढ़ी में एक ऐसा
वर्ल्ड लेवल का एक टूरिज्म सेंटर डेवलप हो, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइट है राखीगढ़ी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी बड़ी इस साइट इसको मान सकते हैं, और ये वर्ल्ड के मैप पे है। तो हम चाहते हैं कि राखीगढ़ी में एक ऐसा मतलब सेंटर बने कि हमारे आसपास के 2-4 हजार युवाओं को नौकरी मिले, किसी का होम स्टे हो, कोई महिलाएं क्राफ्ट सेंटर पे काम करे। हमने प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाया बहुत छोटे लेवल पे, बिना गवर्नमेंट के मतलब एफर्ट से, अपने एफर्ट से या CSR से या कई सारे NGO से या मतलब और ऐसे प्राइवेट कंसल्टेंट से हमने क्राफ्ट पे काफी काम किया है। मतलब आज हमारी महिलाएं सूरजकुंड में मतलब क्राफ्ट सेल कर रही हैं। हमारे गांव के कुम्हार जो पोटर हैं उनका भी काफी मतलब बड़े लेवल पे हड़प्पन जो पोटरी है उसकी रिप्लिका वगैरह बन रही है। तो हमारा एक विजन है कि हम चाह रहे हैं कि राखीगढ़ी में ऐसा सेंटर बने जिससे 2-4 हजार लोगों को रोजगार मिले। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है और अगर आप विधायक बन जाते हैं तो सबसे बड़ा क्या समस्या है नारनौंद की, क्या मुद्दा है जिसको आप सोल्व करवाने का जो है सबसे पहले प्रयास करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन का है। देखो हम समाज में मतलब एजुकेशन से ही बदलाव ला सकते हैं। जितना हमारा किसान मजदूर समाज मतलब है देहात का, उसमें एजुकेशन मतलब सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक एक मतलब प्रैक्टिकल वर्किंग नहीं करेंगे। वो सरकार से तो करवाने की कोशिश करेंगे, मतलब वो तो है ही। मतलब उसके अलावा एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम समाज को, सोसाइटी को इन्वॉल्व करके भी कुछ चेंजिंग ला सकते हैं। और प्राइमरी लेवल पे हमने ऐसे कोशिश की है। खेड़ी चोपटा में भी हम एक ऐसे, हमारा साझा प्रयास फाउंडेशन है, उनके साथ मिलके मतलब ऐसे इवेंट टाइप करवाते रहते हैं कि लोगों को मार्गदर्शन कर पाए कि हम भविष्य में करना क्या है। क्योंकि मतलब देहात के एरिया में काफी चीजों का तो पता ही नहीं होता। एजुकेशन हमारा प्रायोरिटी पे सबसे फर्स्ट फोकस रहेगा कि हम कैसे तैसे करके समाज में बदलाव लाएं, और रोजगार उससे एजुकेशन से ही बदल सकता है कुछ भी। अगर आपको टिकट मिलती है, कांग्रेस में काफी दावेदार है टिकट के, जैसे कि आपने बताया 30 से 40 तक जो है पहुंच सकते हैं, अभी तक तो टाइम बाकी है टिकट पर जो लेने वालों की दौड़ में। ऐसे में अगर आपको टिकट मिलती है तो भीतरी घात का भी डर रहता है, क्योंकि जिनको टिकट नहीं मिलती वो एक तरह से वोट काटने का काम भी करेंगे। तो इन चीजों से आप कैसे निपटोगे? भाई अपना गलत भीतरी घात नहीं होगा, इसके आप ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लो। भीतरी घात अपन तो मतलब आप पे कोई नेता आपसे तो नहीं होगा, दूसरों को कैसे रोकेंगे अगर आपके मिल जाए? कोई कैसे उनको अपने भाई साथ जोड़ के कोई लाएंगे? किसी के साथ भीतरघात नहीं कर सकता। हम 24 घंटे जनता के साथ रहने वाले आदमी है। पार्टी मौका देगी तो आप आज की रिकॉर्डिंग याद रखना कि कोई भीतरघात नहीं। जनता जिसके साथ है वही मतलब विधायक बनेगा। उसमें भीतरघात करने वाले की किसी कोई गुंजाइश नाम की चीज नहीं रहेगी। और हम 24 घंटे जनता के बीच रहने वाले आदमी है। ये थे दिनेश चौरान जो नारनौंद से जो है कांग्रेस के नेता हैं और फिलहाल विधानसभा चुनाव की जो है तैयारी में है, और इनको उम्मीद है कि अगर कांग्रेस की टिकट इन्हें मिलती है तो विधायक बनकर जो है हल्के का विकास कार्य है वो करवाएंगे, वहीं जो एजुकेशन पर जो है मुख्य रूप से ये कार्य करेंगे। देखते रहे सिटी तहलका, वीडियो को लाइक और शेयर करें।